गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ्स में आपका टॉपिक है आज वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। जो वेक्टर दो पॉइंट से जॉइन है उसका हम कंपोनेंट फॉर्म कैसे निकालेंगे थोड़ा देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ P1 x1, y1, z1 एंड P2 x2, y2, z2 are any two points, then the vector joining P1 and P2 is the vector P1 P2 वेक्टर। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो 3D स्पेस में जो इससे पहले हमने कंपोनेंट फॉर्म देखा वो हमने केवल पोजीशन वेक्टर का देखा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो वेक्टर जैसे P1 P2 को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो वो P1 P2 एक वेक्टर बन जाएगा। अगर कोई वेक्टर बिना पोजीशन वेक्टर के है तो उसका जो कंपोनेंट फॉर्म होगा वो कैसे निकलेगा, क्योंकि इससे पहले हम पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म देख चुके हैं। अब हमने P1 और P2 वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म देखना है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपका वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स है, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई आपका 3D स्पेस है। इस 3D स्पेस में इससे पहले हमने पोजीशन वेक्टर समझ लिया है। माना सपोज कोई P पॉइंट यहाँ पर है, यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये एक पोजीशन वेक्टर बन जाता है। यदि इसके कोऑर्डिनेट x, y और z हैं तो इसका कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड की कैप। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि यदि आपके पास कोई 3D स्पेस में ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया और ये जेड एक्सेस हो गया, यहाँ पर कोई पॉइंट P और यहाँ पर कोई पॉइंट P और यहाँ पर ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है। P1 से P2 को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो डायरेक्शन हो जाएगी P1 से P2 की ओर, तो ये P1 P2 वेक्टर हो जाएगा। इस कंडीशन में यदि आपको P1 और P2 का अगर कंपोनेंट फॉर्म निकालना है, ये पोजीशन वेक्टर था और ये आपका पोजीशन वेक्टर नहीं है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर वही होगा जो ओरिजिन से ज्वाइन होगा। तो माना सपोज हम लेट कर लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है, क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट हो गए तो इसलिए हमने इनके नाम ले लिए x1 y, और इसके x2, y2 और z2 है। ठीक है, हमने जब P1 P2 को ज्वाइन किया तो ये एक वेक्टर बन गया। इन वेक्टर के पॉइंट्स को हम किससे ज्वाइन करेंगे? इन वेक्टर के पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा डॉट डॉट लाइन में, अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा तो ये आपका वो P1 और वो P2 दो पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि वो P1 का जो वो P1 वेक्टर है इसका जो कंपोनेंट फॉर्म होगा वो हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और प्लस z1 के कैप। उसी प्रकार जो वो P2 वेक्टर है वो P1 और वो P2 जो ये P1 है वो P2 वेक्टर जो है उसका हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये तो इससे पहले हम पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें निकालना है P1 P2। अब P1 का हमें कंपोनेंट फॉर्म पता है, वो P2 का हमें कंपोनेंट फॉर्म पता है। अब हमने P1 P2 का कंपोनेंट फॉर्म निकालना है, तो इससे पहले आपने एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर पढ़ा। तो वो P1 P2 पे हम एडिशन लॉ का जब यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखते रहिए। जब हमें वो P1 P2 पे
एडिशन ट्राइंगल लॉ का यूज़ करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर का यूज़ करेंगे, तो आप देखिए मैंने आपको कह रखा है कि जहाँ एक का टर्मिनल पॉइंट और एक का इनिशियल पॉइंट हो, उन दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा वो P2 वेक्टर प्लस ये P2 है, ये P1 वेक्टर है, P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू वो P2 वेक्टर। जिधर आपका डायरेक्शन होगा वो बाद में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मुझे वैल्यू निकालनी है P1 P2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा वो P2 वेक्टर, ये P1 हो जाएगा वो P2 वेक्टर माइनस वो P1 वेक्टर। अब आपने इसमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुटअप करेंगे आप तो ये हो जाएगा P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू वो P2 वेक्टर कितना था, x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप एक ब्रैकेट में माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। ठीक हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगा जो दो पॉइंट से ज्वाइन वेक्टर है। कितना हो जाएगा, अब आप डायरेक्टली इतना लंबा प्रोसेस, तो ये तो आपका मेथड था, लेकिन आपको कहीं पर डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि फाइंड दी कंपोनेंट फॉर्म ऑफ P1 P2 वेक्टर, तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। तो इतना आपके लिए, थैंक यू।